ओम शांति। 25 जुलाई 2023। मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को देह भान को भूलने के लिए बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है। लायक बन पूरा पूरा वर्षा लेना है। सदा खुशी में रहना है। बाबा कहते, जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय हम बच्चों को शांति की शक्ति की कमाल दिखानी है। ऐसा वायुमंडल बनाना है कि सबको ऐसे वाइब्रेशंस आए कि बस यहाँ से ही शांति मिलेगी। बाबा समझाते कि स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुरली। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु पोत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। प्रश्न, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, ये गायन तुम बच्चों से लगता, दूसरों से नहीं। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी ये गायन नहीं हो सकता है। भल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वह वैकुंठ रस को जानते भी नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गीत, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तू आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो, बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं, फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो गिरना होता है। ये गिरना और चढ़ना होता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। अब ये गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग नहीं सकता। सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भल उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल नहीं है। तुम्हारी तो बड़े ते बड़ी जबरदस्त मंजिल है। वह करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। बाकी राजाई आदि की कोई मंजिल नहीं। इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है। बच्चे जानते हैं, बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं। मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादे पोतरे। अमृतसर में दादे पोतरे होते हैं, फिर कहेंगे ये 7वीं पीढ़ी है, यह दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो, सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं, एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियाँ। बस दादे पोतरे से आगे कुछ नहीं कहेंगे। अब ये याद करना तो अति सहज है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव, उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोतरियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को
कहा जाता है। बाबा बहुत सहज समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने लिए। शिव बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे कोई को समझाओ। याद जरूर शिव बाबा को करना है, जिससे वर्षा मिलता है। और कोई को याद करेंगे तो नर्क का वर्षा मिलेगा। यह तो समझ की बात है। वर्षा बाप से नहीं, दादी से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ज्ञानदाता वह है। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ये ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगत अम्बा कितनी गाई हुई है। वह ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती है। इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। तुम जानते हो, हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले लेवें। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादे पोतरे पोत्रियां हैं बस। दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है। पर पोतरे तर पोतरे कुछ नहीं। दादे को कौन याद नहीं करेगा। तुम जानते हो, हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो। शिव परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है। बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे यानी स्वर्ग को याद करो। देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता। देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। अभी श्याम हैं। श्याम और सुंदर बनने का ये नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एजेड बन गई है, तो शरीर भी ऐसे हैं। सतयुग में तुम गोरे थे। एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है, कभी खाद नहीं पड़ती है, क्योंकि वे जन्म मरण में नहीं आते हैं। कितना सहज कर समझाते हैं। फिर भी ऐसे दादे को भूलकर फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, महान से महान मूर्ख और फिर सयाने से सयाने देखने हो तो यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते। सिर्फ समझना है, हम आत्मा हैं। वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है। उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते। प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होगा। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मणों से पूछो, तुम किसकी वंशावली हो। यह सिर्फ गायन हो गया है, बाकी ऐसे है नहीं। अभी तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। सो तो करेंगे संगम युग पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमद् भगवत गीता। उनसे क्या सुनना होता है। श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो, बाप दादा
हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे। हम दादे से अपना वर्षा लेने लिए आए हैं। अच्छा, उससे क्या बने थे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। श्री नारायण को वरा था या श्री राम को? कहते हैं, बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। जो इतना लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं। दादी को व बाप को शल कोई भी न भूले। झट फारकती दे देते हैं, याद नहीं करते हैं। ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। हम सतगुरु पोतरे अथवा दादे पोतरे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है, यहाँ बांटने की चीज नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई मून आदि में प्लॉट नहीं खरीद करना है, यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो। पार्ट तो यहाँ ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक जाते हैं, उनको मालूम पड़ता है अभी ये कहाँ तक पहुंचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है? चंद्रमा तो शीतल है ना। सूर्य के आगे जाने से तब जाएंगे। कितना साइंस घमंड है। नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा? बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। ये भी श्रूड यानी तीक्ष्ण बुद्धि ही समझकर समझा सकते हैं। शिव बाबा भी बिंदी है। लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं, न परमात्मा ही ऐसा होता। वे फिर कहते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है, कुछ भी समझ न सकें। जब तक कोई सम्मुख न आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ न सके। हम भल शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। वह तो बिंदी रूप है, लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे? तो यह भक्ति मार्ग चला आया है। पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। अच्छा, बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि में यह ज्ञान न बैठे, फिर भी यह तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे पोतरे हैं। ऊंचते ऊंच शिव भगवान है, उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हम हैं उनके पोतरे। वे कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो हैं ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंच होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते? कंगाल
क्यों बनते? यहाँ से बहुत धन ले गए हैं। कारखानों से पैदाइश होती है। कारखाना न निकालें तो कोई को नौकरी न मिल सके। नौकरी न मिले तो पालना कैसे करें? दुखी हो पड़े हैं। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है। बच्चों को बहुत दुख न हो उसके लिए ये युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। बाप कहते हैं, हमारा तो कांटों पर भी प्यार है। सब पतितों को आकर पावन करता हूँ। कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। ड्रामा अनुसार सबको सद्गति देता हूँ। सबका सद्गति दाता राम, तो सबका प्यारा हुआ ना। उसमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो, पतित पावन बाप आया है। भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सर्वोदया लीडर नाम रखाया है। यह भी अपने पर नाम रख दिया है। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं। सर्वमाना सब, कोई भी मनुष्य तो सबकी सद्गति कर न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए, मर गई दुनिया। बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा पॉइंट, हम दादे पोतरे हैं। हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है। खुशी में रहना है। वरदान, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आनी चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। स्लोगन, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, ओम शांति।